गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो था प्रोनाउन। नाउन के बाद प्रोनाउन हमने कवर किया था। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन को हम किन किन फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट। आई होप आपने वीडियो देखी होगी। वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर नोट्स बना के दिए हुए हैं, जिनको आप नोट डाउन करके आप लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि कुछ इंग्लिश के वीडियोस भी डाला करेंगे और कुछ ऐसे वीडियो भी डाला करेंगे जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो। इसी से रिलेटेड आज का ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ बना के, इतिहास से रिलेटेड है, हिस्ट्री जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो हिस्ट्री है, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैंने आपको दिया हुआ है, ये जैन और बौद्ध धर्म जब से स्टार्ट हुआ है उस पीरियड के ये क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे कुछ लिए हुए हैं। क्योंकि पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, इसमें क्या है कि सिर्फ हम एक, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ हम एक आइडिया लगा के चल रहे हैं कि उस टाइम पे ऐसा हुआ होगा, जानवर ऐसे होंगे, मनुष्य ऐसा होगा, फिर उसने अपने खाने पीने के लिए व्यवस्था की होंगी, खाना बदोश ज़िंदगी थी, कहीं पे रुक रहे हैं, कहीं से चल रहे हैं, कहीं पे भाग रहे हैं, फिर धीरे धीरे उनको कहीं पे रुकने के लिए उचित स्थान मिला होगा, फिर उन्होंने कुछ वहाँ पे बीज बोए होंगे। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब से हमारे पास कुछ शिलालेख मिले हैं या कुछ इतिहास से रिलेटेड तथ्य मिले हैं जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हुई होंगी, वो सब है जैन और बौद्ध धर्म के समय के आसपास। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, 16 महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में है? 16 महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में है? महाजनपद मतलब शक्तिशाली राज्य जिनको बोल सकते हैं हम, या शक्तिशाली एक कबीला या समूह उस टाइम पे। बौद्ध ग्रंथ में, किस ग्रंथ में है? बौद्ध ग्रंथ में। दूसरा है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद का क्या नाम था? मगध महाजनपद, जो मगध राज्य था, ठीक है, ये उसका नाम क्या था? मगध महाजनपद। थर्ड है, नंद वंश का अंतिम अंतिम शासक कौन था? नंद वंश, धनानंद। कौन था अंतिम शासक? धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य जो नाटक आता है उसमें भी धनानंद का जिक्र है, और उसके ऊपर ही चंद्रगुप्त जो सीरियल है उसमें बना हुआ है। आगे है, धनानंद की पराजय किसके द्वारा हुई? तो वो किसके द्वारा हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, लगभग 322 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, अखंड भारत और एक केंद्रीय सत्ता की अवधारणा किस शासन काल में हुई? किस शासन काल में हुई है अखंड भारत और एकरीय सत्ता की अवधारणा? मौर्य शासन काल में। ठीक है गाइस। आगे है, जैन और बौद्ध धर्म का काल कब था? जैन और बौद्ध धर्म का काल कब था, मतलब इनका समय जब ये उत्पत्ति हुई लगभग कब था? तो कब था? 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, मगध के अलावा दूसरा शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था उस टाइम पे? तो उस टाइम पे एक और मगध के अलावा जो शक्तिशाली महाजनपद था वो क्या था? बज्जी। ऐसा भी इतिहासकारों का मानना है कि बज्जी और मगध के बीच में भीषण युद्ध हुआ था उस टाइम पे। नेक्स्ट है, बिंबिसार कहाँ के शासक थे? तो बिंबिसार कहाँ के शासक थे? मगध के। बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजात शत्रु। ठीक है गाइस। तो ऐसे ही मैं आपके लिए बीच बीच में वीडियोस डालता रहूँगा जिससे कि आपको
जो अपनी हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसके बारे में पता चलता रहे। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालेंगे और कुछ नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक इनको आप रिवाइज करें, याद करें और नोट डाउन कर लें। चलो, टेक केयर, बाय बाय।